कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। मतलब रिश्तेदार लगाते थे स्टेटस जो जमात इस्लामी को वाले हैं, तो मैं कहता था इनको मैसेज करके कि इस बंदे का अकीदा नहीं ठीक, इनको ना सुना करो। लेकिन उसके बाद क्यों कहते थे? पहले हमारी फैमिली में एक मेरा दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है, उसने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा या जीनिए या मैं। ठीक है। मैंने उसको बड़ा समझाया लेकिन नहीं माना। और वैसे भी जमात की फैमिली है हमारी, अहले जमाती फैमिली है, जो ये मुजाहिदों की जो जहाद वाली तंजीम है वो वाली, तो शहीद भी हैं, उधर भी मेरी जिम्मेदारियाँ चल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह जी, क्या नाम है आपका? राइज़ एगम। सॉरी, राइज़ एगम राइज़ एगम। जी, राइज़ एगम भाई, कहाँ से आए हो? उकाड़ा से। उकाड़ा से। हाँ जी। वेलकम जी। राइज़ एगम भाई, अकेले आए हो? जी अकेला। कैसे आए हो? गाड़ी पे, ट्रेन पे? ट्रेन पे। ट्रेन कब पहुंची यहाँ पे? 3 बजे। और एकेडमी का पता चल गया? जी। पहले ही पता था ये अंदाज़ा? दूसरी बार आया। अच्छा, दूसरी बार आया। जी 3 बजे से फिर आपने बाहर वेट किया? जी, पहले ट्रेन स्टेशन में किया, फिर किसी ने बताया कि होटल है, वहाँ जाके नाश्ता वगैरह किया, मस्जिद ढूंढी, नमाज़ पढ़ी, फिर इधर आ गए। ठीक हो गया। राइज़ एगम जी, क्या करते हो, पहले तो ये बताओ? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, BS कर रहा हूँ, 3rd सेमेस्टर स्टार्ट है, कॉमसर्ट साहिवाल यूनिवर्सिटी से। ठीक हो गया। और घर से क्या दीन मिला? अहले हदीस। अहले हदीस थे घर से? जी। ठीक हो गया। अब ये बताओ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का तारुफ पहली दफ़ा कब हुआ? पहले मैं इनको जानता था, मतलब कि रिश्तेदार लगाते थे स्टेटस जो जमात इस्लामी को वाले हैं, तो मैं कहता था इनको मैसेज करके कि इस बंदे का अकीदा नहीं ठीक, इनको ना सुना करो। लेकिन उसके बाद क्यों कहते थे? क्या लगता था तुम्हें, क्या नहीं है सही? हज़रत माविया की वजह से। ठीक हो गया। फिर बाद में मेरे मामू ने मुझे समझाया कि पूरी वीडियोस को देखा करो, बात पूरी सुना करो। फिर मैंने ऐसे किया 2022-23 के बाद, फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारी इस बात समझ आ गई और अहले बैत का तारुफ भी हुआ। बहुत सी बातें जो झूठ थी वो सच पता चली। इसी तरह फैमिली की तरफ से तो कुछ भी नहीं था, घर वालों की तरफ से, लेकिन जो ददियाल और नियाल है उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा। मैं किसी की डेथ पे जाऊं, किसी की शादी पे जाऊं, मेरे साथ हर टाइम उन्होंने बहस करनी होती है। ददियाल और ननियाल दोनों साइडों ने? हाँ जी। और मुझे वो कहते ही इंजीनियर है। और पहली बार जब मैं आया था, आने नहीं दे रहे थे, मैंने वैसे ही आ गया हूँ। उसके बाद मैंने कहा मैंने आपकी नहीं सुननी, मैंने अपने घर वालों की सुननी थी, अम्मी ने इजाज़त दे दी, मैं आ गया। इस बार भी मैं लाहौर आया था, घर वालों को कह के लाहौर जा रहा हूँ पसंद देखने, लेकिन आगे फिर मैं जहलम आ गया। पसंद देखी नहीं, मैं इधर जहलम आ गया। ठीक हो गया। अब पसंद छोड़ के जहलम आ गए। हाँ जी। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि जब आप अहले हदीस थे घर में, उस वक्त तो आपके अंदर नस्बियत पाई जाती थी? जी है थी ना? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा थे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये बहुत बड़ा एहसान है इस उम्मत पे कि ख़ास तौर पे इन नासबियों के अंदर, कि इनके अंदर नासबियत ख़त्म की। नहीं पता था, अनजाने में ही हो रही थी, लेकिन हो रही थी। हम हज़रत मुआविया या और काफ़ी सारे बंदों का दिफा इनके मुकाबले में करते थे, अहले बैत के मुकाबले। अल्लाह अकबर। और बात समझ ही नहीं थी हमें। ठीक है, हमें तो हज़रत अली का मतलब कि इतना नाम ही नहीं लेने आता था कि वो कहते थे, मतलब कि ये हमें लगता था कि हैं शियों के बस। हाँ। और ब्लैक सूट भी और इस तरह ये सारी चीज़ें। लेकिन बाद में जब सब पता चला, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली में डट के सब कुछ बताया, किया, किसी का कोई परवाह नहीं की, सब कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब हक़ाइक़ खुल के सामने आए, जी, आहिस्ता आहिस्ता जब बातें समझ आना शुरू हुई, पहले आपने बताया कि मैं खुद ही रोकता था, जी,
जो सारी बात सुना हुआ था, जो आपको जी आपके अंदर फीड किया गया, वो आपने बताया दिया। जब आपको ये रेफरेंसेस मिले और अल्लाह ताला ने आपका सीना खोला हो, आपको बात समझ आ गई, तो उस वक़्त क्या परेशानियां आई फैमिली की तरफ से, या उस वक़्त जब वो आप खुद बदले? परेशानियाँ यकीन करें बहुत ज़्यादा आई। आप जब खुद बदले और जब आपने दावत देनी शुरू हुई, जी तो फिर उस वक़्त बकाया नासबियत फैमिली की या ख़ानदान की उस वक़्त जो आपके अगेंस्ट आई, वो क्या क्या तकलीफ़ें देखी, क्या हुआ? सबसे पहले हमारी फैमिली में एक मेरा दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है, उसने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा या इंजीनियर या मैं। ठीक है। मैंने उसको बड़ा समझाया लेकिन नहीं माना। मैंने कहा अब क्या कह सकते हैं आपको, अभी भी वो बंदा नाराज़ है। मैं कहता हूँ बात कर लो, ठीक है, लेकिन नहीं सही। अब इंजीनियर को नहीं छोड़ सकते, इतनी मुश्किल से इधर आए हैं, सब कुछ हक़ाइक़ खुले हैं, पता चला है। और गांव में भी एक ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ है गांव वालों ने, तो उसमें मुझे ऐड किया हुआ है। इंजीनियर साहब के बारे में वीडियोस भेजते रहते हैं, क्लिप्स कट के, जो इनकी आदत है। लेकिन मुझे तो पता ही है क्या बातें हैं और क्या नहीं, बस वैसे करते रहते हैं। जितना मैंने बहुत समझाया, बहुत बहस की है, लेकिन एंड पे रिज़ल्ट यही निकला है कि इनको जितना मर्ज़ी समझा लो, इन्होंने बात को नहीं मानना। मामू के साथ भी बहसें होती रहती हैं और भी, लेकिन बाद में मुझे कभी कभी ना हैरानगी भी होती है कज़न्स पे कि आमने सामने जब मैं हूँ तो मेरे सामने उनको बुरा कहते हैं, लेकिन फेसबुक पे जब वीडियोस को मैं देखता हूँ उन्होंने लाइक किया होता है। इस चीज़ पे भी हैरानी होती है कि लाइक भी कर रहे हैं और मेरे सामने बुरा भी कह रहे हैं। सही हो गया। दोस्तों में, गैदरिंग में, आगे पीछे कोई ऐसी तकलीफ जो ज़्यादा तकलीफ तंग करती हो या जो याद रह गई हो, कोई ऐसा वाक़या जो शेयर करना चाहो? जी काफ़ी तकरीबन दोस्तों ने ना साथ छोड़ दिया था। इस चीज़ पे हुआ था पहले कि ये मतलब कि अब इनको कैसे समझाऊं मैं ये चीज़, उनको तो वो समझ ही नहीं आ रही थी चीज़। सिर्फ अगर देखा जाए ना तो मेरी वालदा ने सपोर्ट किया, बस। वालदा को बात जल्दी समझ आ गई? हाँ जी, उन्होंने मुझे कभी कुछ भी नहीं कहा। बाकी सारी फैमिली की तरफ से मुझे हमेशा मिले हैं, अभी भी मिल रहे हैं। और ये जब गिरफ्तारी हुई थी तब भी बड़ा कह रहे थे, उसके बाद जब बाहर आ गए तो मैंने कहा अब फिर और बातें करने लग गए। मैंने कहा आप लोग मुझे पता है नहीं चुप करोगे इस तरह। इसी तरह बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देते तो हैं, फिर सब्र आ जाता है। ज़्यादा मामला इनका चलता है मेरे साथ हज़रत मुआविया पर या यज़ीद पर। और वो अहले बैत को भी मतलब मुझे तो पता चल जाता है उसी टाइम, लेकिन वो इस तरह मानते नहीं हैं। जैसे काला सूट हो गया इनको भी, और शियों को भी डायरेक्ट कह देना काफिर और इस तरह। लेकिन मेरा तो खुद एक दोस्त अहले तशी है, उसने मुझे उनकी एक किताब है वो नहजुल बलागा, वो गिफ्ट की थी मुझे। लेकिन वो फिर भी फतवे लगते रहते हैं, जी ये हो गया वो हो गया। और वैसे भी जमात की फैमिली है हमारी, अहले हदीस जमाती फैमिली है, जो ये मुजाहिदों की जो जहाद वाली तंजीम है वो वाली, तो शहीद भी हैं। उधर भी मेरी ज़िम्मेदारियाँ चल रही हैं, कुछ हैं भाई उधर भी, वो कहते रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ देखा जाता है रेफरेंस, और फिर इसको आगे ये नहीं कि सिर्फ खुद बस चुप करके सुनता रहा, पूरी फैमिली में डट के बात करता हूँ, चाहे जो मर्जी मुखालिफ हो, जो मर्जी हो। इसी तरह बहुत ज़्यादा मुश्किलात ये मुझे फेस करनी पड़ी हैं। अगर तो मैं चुप करके सुनता रहता, किसी को क्या पता था। जब गिरफ्तारी हुई थी तो मैंने वीडियो बनाई थी उस रात, तो उसी रात ही तो तकरीबन 15 के लाइक्स आए थे और व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा। और यकीन करें हमारे रिश्तेदारों में से और बाहर के, उन्होंने इतनी गालियाँ और पता नहीं क्या क्या कमेंटों में दिया, तो फिर मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा इनको जवाब देना बनता ही नहीं, क्योंकि इन्होंने समझ आनी नहीं इनको, हमेशा इन्होंने ऐसे ही करते रहना है। ये नहीं, वीडियो बनाई, चैनल है आपका? जी, मेरा इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा के नाम के चैनल है। अच्छा, यूट्यूब चैनल? टिकटॉक पे। टिकटॉक पे? हाँ जी। ठीक हो गया। और आपने अपने फेस से वीडियो बनाई? जी, मैं अपने फेस से। ठीक हो गया, यानी अपने दलाइल रखे। ज़्यादा मुश्किलात मुझे फेस करनी पड़ती हैं। ठीक हो गया। मैं फैमिली में भी डट के बात करता हूँ जो होती है। मैं ये नहीं कहता कि मतलब बस जो हो मैं उसको बयान करता हूँ, आगे वो उनकी मर्जी माने या ना माने।
ये अब दूसरी बार मैं आया हूँ तो ये किसी को पता ही नहीं। आया मैं लाहौर हूँ, आज ही रहूँगा। आए और पसंद करने आया। हाँ जी। ठीक हो गया। चलो जी, उस्ताद मोहतरम से मुलाकात तो है आज फिर सही। और बात यह है कि जहाँ पे नासबियत पाई जाती है ना, वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है, यानी ये दावत का काम करना, क्योंकि मसला ये है, ये लोग पहले से ही अपने आप को चैंपियन समझ रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा मसला ये है, क्योंकि ये तो पहले ही कहते हैं कि असी तो साड़ी तो ईद भी सही है, असी तो जनाब नमाज भी सही है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो बेड़ा घर कर रही है ना वो नासबियत है। हाँ, तो दावत का काम तो जारी रखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये अपने लोग हैं, इन पे ही हमने तरसी खाना है, इन पे भी हमने। लेकिन तो ना हमारी गली में जो मस्जिद है ना अहले हदीसों की, वो अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब हैं, दोनों भाई हैं, कारी साहब और उनके छोटे भाई, वो उनको कोई मसला नहीं। वो तो मुझसे पूछते रहते हैं कि इंजीनियर साहब का क्या हाल है और कैसे आजकल क्या हो रहा है, इस तरह वो पूछते रहते हैं। जब अंदर थे तब कहते थे बाहर आ गए या नहीं, तो वो तो माशाल्लाह अच्छे हैं। लेकिन जो हमारी फैमिली के अहले हदीस हैं वो मेरे साथ हमेशा ही बहस करते रहते हैं। वो अहले हदीस जो है ना, वो मैंने बताया ना, उनको जो ज़ौम है ना वो बड़ा बस उसका क्या कहें कि वो पहले से खुद को चैंपियन समझते हैं। नासबियत उनके अंदर जो पाई जाती है उनको उसका पता ही कोई नहीं है अपना। वो कहते हैं अतीकुर रहमान और जो भी हैं उनके। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस की जो अवाम है ना वो बदल गई है। हाँ जी, अवाम बदली है, अवाम बदल गई है। अवाम जो है 90%। अब उनसे अक्सर अली भाई की बात करते हैं कि जो पहले बरेलवी से देवबंदी हुआ और देवबंदी से अहले हदीस हुआ, अब वो कोई नहीं होगा, कभी भी अहले हदीस कोई भी नहीं होगा। अब जो होगा ना वो सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे आएगा। अहले हदीस को नहीं, कोई वाबी का आज तो बात कोई नहीं बढ़ने लगा कि मैं वाबी हो रहा जी, मैं वाबी हो रहा। उसने कहना जी हम कुरान और सुन्नत के मनहज पे आ गए, यही होगा। अब सही हो गया जी। अच्छा जी, दूसरी दफ़ा आ रहे हो? हाँ, चलो अच्छा लगा आपसे बात करके। आज इंशाल्लाह फिर उस्ताद मोहतरम से मुलाकात होगी। अभी आप बैठो, जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।